हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल लर्न विथ रेशु में स्वागत है। वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी तक मैंने आपको जावा के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में एक्सप्लेन किया है। मैंने कुछ दिनों पहले से अपनी एडवांस जावा की सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें मैंने अभी तक आपको डेटाबेस कैसे इंस्टॉल करते हैं उसका एक एग्जांपल दिया था, जिसमें मैंने MySQL डेटाबेस को कैसे इंस्टॉल करते हैं वो बताया है, और कुछ HTML के बारे में भी मैंने इन्फॉर्मेशन दी है, ताकि आपको बेसिक जब हम एडवांस जावा को पढ़ें तो उसमें ये सारे कॉन्सेप्ट जैसे कि डेटाबेस कैसे, हम डेटाबेस का कैसे कनेक्टिविटी करते हैं, इन सब के बारे में ज़रूरत पड़ेगी। इसलिए मैं पहले ही उन वीडियोस को डाल दिया है, ताकि अगर आप मेरे इस वीडियो को देखें तो आपको पहले बेसिक नॉलेज हो जाए। ठीक है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे उन वीडियोस को देखें, MySQL डेटाबेस को देखें, और अपने लैपटॉप में आप इंस्टॉल कर सकते हैं MySQL डेटाबेस को। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ एडवांस जावा का एक टॉपिक, जिसे कहते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ JDBC, मतलब जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी। कैसे हम डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं किसी जावा वेब एप्लीकेशन से। तो चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, सिंपल सी एक बात है कि जब हमें कोई वेब एप्लीकेशन बनानी होती है, तो वेब एप्लीकेशन सिर्फ HTML या जावास्क्रिप्ट या CSS से तो बन नहीं जाती, बनती है वर्डप्रेस या कई और टेक्नोलॉजीज है जो बनाती है। लेकिन अगर हम एक प्रॉपर कंटेंट मैनेजमेंट वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें हमारा कोई कंटेंट है जिसे हमें कहीं सेव करना है, जैसे हमारी कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है जिसमें हमारे इंफॉर्मेशन को हम कहीं सेव करते हैं, तो उस प्रकार की वेब एप्लीकेशंस में हमें डेटाबेस की बहुत ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर सिर्फ ब्लॉगिंग करना है तो वो तो आप वर्डप्रेस से भी बना सकते हो, लेकिन अगर आपको एक प्रॉपर ऐसा वेब एप्लीकेशन चाहिए जिसमें हमें इंफॉर्मेशन को, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन को सेव भी करना है, और फिर हमें उसको टाइम टू टाइम अलग अलग टाइम पे अपडेट करना है, यानी हमें कंटेंट को मैनेज करना है, तो हम इस टाइम पे हम डेटाबेस का यूज़ करते हैं। और जब हम किसी डेटाबेस को वेब एप्लीकेशन में यूज़ करते हैं तो हमें उस डेटाबेस को उस एप्लीकेशन से कनेक्ट करना होता है, ताकि हम अपना एप्लीकेशन फ्रंट एंड में अगर हम कोई चीज़ ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं कि सेव दिस थिंग, तो वो सेव करने के बाद वो कंटेंट डेटाबेस में सेव हो जाए। तो इस स्टेप पे, जैसे कि ये है हमारा एप्लीकेशन, अब एप्लीकेशन जब रन करता है तो वो एक रिक्वेस्ट भेजता है। ठीक है, रिक्वेस्ट जब भेजता है कि हाँ चलो ये चीज़ हमें सेव करनी है, जब वो सेव करने की रिक्वेस्ट भेजता है तो वो जो है JDBC ड्राइवर के थ्रू वो हमारे किसी भी पर्टिकुलर डेटाबेस में सेव हो जाता है। अब ये JDBC ड्राइवर क्या है? देखिए, JDBC का एक आर्किटेक्चर होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं, एक तो होती है JDBC API और दूसरा होता है JDBC ड्राइवर API। तो JDBC एक पर्टिकुलरली स्टैंडर्ड API है, एक एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है। इस इंटरफेस के थ्रू हम एप्लीकेशन को, हमारी जावा एप्लीकेशन को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो JDBC API क्या करती है? ये प्रोवाइड्स करती है एप्लीकेशन टू JDBC ड्राइवर कनेक्टिविटी। ठीक है, JDBC मैनेजर कनेक्टिविटी। तो दो स्टेप में होता है, पहले तो एप्लीकेशन JDBC मैनेजर से कनेक्ट होता है, और उसके बाद JDBC मैनेजर जो होता है वो ड्राइवर से कनेक्ट होता है, और ड्राइवर जो होता है इंफॉर्मेशन को डेटाबेस से कनेक्ट करके उसमें एंटर कर देता है। तो ये इस तरीके से होता है। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि स्टेप्स क्या होते हैं जब हम JDBC में डेटा का यूज़ करते हैं जावा में। तो जैसे हाउ टू क्रिएट JDBC एप्लीकेशन। देखिए, JDBC एप्लीकेशन क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होता है, किसी भी प्रोग्राम में हमें इंपोर्ट करना होता है पैकेजेस को। जब हम वो पैकेजेस जिसमें JDBC से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, APIs, इंटरफेसेस, क्लासेस हों। ठीक है, जब हम इंपोर्ट करते हैं हमारे प्रोजेक्ट में, उसके बाद हमें क्या करना होता है, रजिस्टर ड्राइवर और ओपन कनेक्शन। तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे
थ्योरेटिकली बता रही हूँ, लेकिन मैं इसे प्रैक्टिकल में भी आपको बताऊंगी कि कैसे हम ये स्टेप्स फॉलो करते हैं। लेकिन अभी मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ कि हम क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। सबसे पहले हम पैकेज को इंपोर्ट करेंगे, फिर हम उस ड्राइवर को रजिस्टर करेंगे और ओपन कनेक्शन करेंगे, फिर हम एग्जीक्यूट करेंगे क्वेरी को, यानी कि इस बीच में हम क्वेरी भी लिखेंगे और क्वेरी को हम एग्जीक्यूट करके फिर उसमें से डेटा जो मिलेगा, एग्जीक्यूट करने के बाद जो डेटा मिलेगा उसे रिजल्ट सेट में एक्सट्रैक्ट करेंगे और फिर हम अपने कनेक्शन को क्लोज कर देंगे। तो ये तो होते हैं JDBC के स्टेप्स। अब चलिए मैं आपको प्रोग्रामिंग से बताती हूँ कि कैसे हम डेटाबेस को किसी जावा एप्लीकेशन में डेटाबेस को कनेक्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। हमें उसे एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम किस डेटाबेस को हम अपने एप्लीकेशन से कनेक्ट करेंगे, तो ये डिसाइड करना होता है। तो इस केस में अभी मैं आपको मैं जो है MySQL वर्क ब्रांच का यूज़ करूँगी डेटाबेस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ मैंने यहाँ पर MySQL वर्क ब्रांच ओपन किया हुआ है। इसमें लॉगिन करने के बाद मेरे पास ये एक डेटाबेस स्कीमा है रेशियो डेटाबेस नाम से, जिसमें मेरे पास कुछ टेबल्स हैं EMP और एम्प्लॉय। तो डेटाबेस में ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इसके बारे में मैंने अपने MySQL हाउ टू इंस्टॉल MySQL वीडियो में एक्सप्लेन किया है, और उसी में मैंने ये भी एक्सप्लेन किया है कि MySQL वर्क ब्रांच को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं अपने लैपटॉप पे या डेस्कटॉप पे, विंडोज़ लैपटॉप या डेस्कटॉप पे। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आप मेरे उस वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर आपके पास कोई और डेटाबेस एक्सेस है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन MySQL जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो इसलिए मैंने इसको आपको इंस्टॉल करना बताया। ठीक है, तो ये मेरा हो गया डेटाबेस। अब क्योंकि मुझे इस डेटाबेस से अपना जावा एप्लीकेशन कनेक्ट करना है, तो मुझे अब एक और चीज़ ऐड करनी होगी अपने प्रोग्राम में। ये मेरा पैकेज है, तो यहाँ पर मैंने एक क्लास पहले बनाई है। पहले मैं एक क्लास बनाती हूँ MyJDBC, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। और इस क्लास में मैं एक कोड लिखूंगी जिसमें मैं डेटाबेस से कनेक्टिविटी आपको शो करूंगी JDBC में कैसे परफॉर्म होती है। तो इससे पहले कि मैं इस क्लास में कुछ लिखूं, मेरे पास दो चीज़ों की बहुत ज़रूरत है। एक तो पैकेज java.sql पैकेज और दूसरा कनेक्टर। तो java.sql पैकेज तो हमारे पास जावा की लाइब्रेरीज में अवेलेबल है, इसलिए हम यहाँ डायरेक्टली इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन कनेक्टर्स जो होते हैं वो हमें इंटरनेट से डाउनलोड करने होते हैं। तो इंटरनेट से कनेक्टर डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बताऊंगी कि आप जो है फॉर एग्जांपल गूगल में आप डालेंगे जैसे MySQL कनेक्टर जावा, तो आपको जो ये फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आप MySQL कनेक्टर जावा को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ, ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट चूज़ किया है मैंने ऑप्शन। मेरे पास पहले से ही कनेक्टर इंस्टॉल है, मतलब डाउनलोडेड है, तो यहाँ से मैंने प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ऑप्शन चूज़ करके यहाँ से जिप फाइल को डाउनलोड कर लिया। और जब हम क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरीके की ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारा सेव हो जाएगा लोकल हार्ड डिस्क पे। तो इससे आप लोकल हार्ड डिस्क पे कनेक्टर सेव कर लेंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस कनेक्टर सेव होने के बाद हम उसे अपने प्रोजेक्ट में कैसे लोड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम अपने प्रोजेक्ट को राइट क्लिक करेंगे और यहाँ जो बिल्ड पाथ है, बिल्ड पाथ में कॉन्फ़िगर बिल्ड पाथ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर ऐड एक्सटर्नल जार पर क्लिक करके यहाँ से मेरा MySQL कनेक्टर जावा जो जार फाइल है वो मैं कनेक्ट कर लूँगी। ठीक है, ये हो गया मेरा MySQL जावा फाइल प्रोजेक्ट में कनेक्ट हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कोड लिखना। तो कोड में लिखने के लिए दो पार्ट हैं। एक तो होगा कि यहाँ पर मैं आपको सिंपल एक जावा क्लास के थ्रू बता रही हूँ कि कैसे हम कनेक्टिविटी करते हैं। तो इस क्लास में मैंने आपको दो पैकेजेस इंपोर्ट किए, java.sql ड्राइवर मैनेजर। अब मैं इस क्लास में एक मेन मेथड क्रिएट करूँगी जिसके थ्रू मैं सारे अपने ऑपरेशन जावा JDBC के जो भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म होंगे। ठीक है,
तो ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स है? सबसे पहले इंपोर्ट पैकेज, उसके बाद हमें करना होता है कनेक्ट, ड्राइवर का रजिस्टर करना होता है, ड्राइवर को रजिस्टर करने के बाद हमें ओपन कनेक्शन करना होता है, कनेक्शन को ओपन, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी, फिर एग्जीक्यूट क्वेरी, उसके बाद एक्सट्रैक्ट डेटा फ्रॉम रिजल्ट सेट और फिर क्लीन अप द इन्वायरमेंट। ये मैंने स्टेजेस आपको बताए थे, ठीक है। तो अब इन स्टेजेस में से सबसे पहले तो मैंने पैकेज को इंपोर्ट कर लिया। अब दूसरा क्या है? रजिस्टर ड्राइवर। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि हम ड्राइवर को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए सबसे पहले हमारे पास हमें एक स्टेटमेंट लिखना होगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो है क्लास डॉट फॉर नेम, तो इससे क्या होगा? आप ड्राइवर को ये ड्राइवर है, इसका हमने एक क्लास जनरेट करी, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? ये हो इस लाइन ऑफ कोड से हम ड्राइवर को रजिस्टर करते हैं। अब ड्राइवर को रजिस्टर करने के लिए ये जो एरर दे रहा है, ये क्यों दे रहा है? क्योंकि ये एक एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है जिसे कहते हैं क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मैंने आपको अपने एक्सेप्शन हैंडलिंग के वीडियो में बताया था कि जब कोई लाइन ऑफ कोड एक्सेप्शन थ्रो करने वाला होता है तो इक्लिप्स आईडी के थ्रू अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें वार्निंग दे देगा कि इट कैन बी थ्रो एक्सेप्शन, ये एक्सेप्शन को थ्रो कर सकता है। तो इसे या तो ट्राई कैच ब्लॉक से सराउंड करो या फिर इसकी एक्सेप्शन को थ्रोज कर दो, ठीक है। तो मैं यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करूँगी, तो मैंने यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ कर लिया। अब देखिए एरर चली गई। तो अभी तो मैंने ड्राइवर रजिस्टर किया है। अब ड्राइवर रजिस्टर करने के बाद मैं करूँगी ओपन कनेक्शन। तो ओपन कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले मुझे एक कनेक्शन का वेरिएबल डिफाइन करना होगा। तो मैं यहाँ पर एक कनेक्शन वेरिएबल डिफाइन करूँगी CON का, जिसे मैं नल से इनिशियलाइज करूँगी। अब मैं क्या करूँगी? अब मैं कनेक्शन को ओपन करने के लिए एक सिंटैक्स लिखूंगी कुछ इस तरीके से। तो ये देखिए यहाँ पर अब यहाँ पर DB कनेक्शन को ओपन करने के लिए हम क्या करते हैं? ड्राइवर मैनेजर डॉट गेट कनेक्शन मेथड का कॉल करते हैं। अब इस मेथड में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक DB URL का यूज़ हुआ है। URL होता है और एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड होता है। तो URL ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर हम ड्राइवर को और URL को यहाँ ऐड कर देंगे। यहाँ पर हम क्लास में एक वेरिएबल बनाएंगे, 2 वेरिएबल बनाएंगे, JDBC ड्राइवर और JDBC URL। तो JDBC URL क्या हुआ? ये हुआ DB URL। इस URL को यहाँ पर ऐड हो गया। एक एक्सेप्शन थ्रो करने वाला होगा जिसे जो कि ड्राइवर नॉट फाउंड एक्सेप्शन हो सकती है। तो मैं क्या करूँगी? यहाँ पर इसे ट्राई कैच SQL एक्सेप्शन ये थ्रो करने वाला होता है। तो मैं क्या करूँगी? इस SQL एक्सेप्शन को कैच कर लूँगी। तो यहाँ पर यहाँ ट्राई कैच ब्लॉक लगाने की जगह मैं इसको कैच को कट करके यहाँ पेस्ट कर दूँगी और ये ट्राई वाला ऑप्शन हटा दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि मैंने ड्राइवर कनेक्शन ओपन कर दिया। अब मैं यहाँ पर एक प्रिंट आउट स्टेटमेंट लिखूंगी जिसमें अपन ये शो करेंगे कि हम ड्राइवर से कनेक्ट हो रहे हैं। तो यहाँ पर इस मेथड के बाद अगर यहाँ गया और इसके बाद अगर पास हो गया तो इसका मतलब है कि कनेक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। अब कनेक्शन सक्सेसफुल होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक स्टेटमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो कनेक्शन सक्सेसफुल होने के बाद हमें स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। तो मैं यहाँ पर एक स्टेटमेंट का वेरिएबल इनिशियलाइज करूँगी, स्टेटमेंट वेरिएबल नल से, और यहाँ पर फिर मैं कनेक्शन से स्टेटमेंट को क्रिएट करूँगी क्वेरी को एग्जीक्यूट करने के लिए। अब देखिए यहाँ पर मेरी स्टेटमेंट कनेक्शन हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेरे वर्क बेंच में जो एक टेबल है एम्प्लॉय, इस टेबल में अगर मैं देखूँ तो मेरे पास 2 रोज ऑफ वैल्यू हैं, मतलब 2 रोज है मेरे पास ऑलरेडी इंसर्टेड। तो मैं क्या करूँगी? इस रो को फैच करूँगी यहाँ, जिससे मुझे पता चलेगा कि मेरा कनेक्शन सक्सेसफुली हो गया है। तो इसके लिए क्या करूँगी मैं SQL स्टेटमेंट बनाऊँगी। SQL स्टेटमेंट कैसे? यहाँ पर मैं लिखूँगी स्ट्रिंग और यहाँ
कुछ इस तरीके से एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख दूंगी, सिलेक्ट और एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट एज और एम्प्लॉय। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरा एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख जाएगा। अब देखिए यहाँ एसक्यूएल स्टेटमेंट लिख गया। अब क्या होगा, अब एसक्यूएल स्टेटमेंट लिखने के बाद हमें उसको एग्जीक्यूट करना होता है। तो मैं यहाँ पर लिखूंगी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल। जब मैं स्टेटमेंट डॉट एग्जीक्यूट एसक्यूएल लिख दूंगी तो यहाँ पर इस रिजल्ट सेट में मेरा इस एम्प्लॉय टेबल से सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, इस एम्प्लॉय टेबल, इस रिजल्ट सेट को लूप थ्रू करूंगी वाइल लूप से, और इसमें जो भी इंफॉर्मेशन है उसे मैं प्रिंट कर दूंगी कुछ इस तरीके से। तो मैंने इस रिजल्ट सेट से वाइल लूप के थ्रू लूप किया। अब देखिए रिजल्ट सेट को हमेशा डॉट नेक्स्ट मेथड से इटरेट करते हैं। यहाँ पर हम मतलब इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ जो है वो करने के लिए नेक्स्ट मेथड का यूज़ करते हैं जब भी हम एसक्यूएल से रिलेटेड ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो यहाँ रिजल्ट सेट डॉट नेक्स्ट के थ्रू हम रिजल्ट सेट की नेक्स्ट रो में पहुँचते जाएंगे। ठीक है, तो पहली रो आई, उसके बाद पहली रो से सारा परफॉर्मेंस एग्जीक्यूट हुआ। इसमें पहली रो में क्या कहते हैं, एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय नाम के कॉलम से वैल्यू आई जो कि इंटीजर टाइप की थी, एज नाम के कॉलम से वैल्यू आई जो कि इंटीजर टाइप की थी, और फर्स्ट नेम और ऐसे लास्ट तो वैल्यू आई जो कि स्ट्रिंग थी। तो ऐसे करके इनमें वैल्यू आई और इस स्टेटमेंट से, सिस आउट स्टेटमेंट से मैंने इसे प्रिंट कर दिया। तो इस तरीके से वाइल लूप में ये मैंने स्टेटमेंट लिख दिया। अब क्या करूँगी, मैं इन्वायरमेंट को क्लीन अप करूँगी, मतलब अब मैं स्टेटमेंट, कनेक्शन और रिजल्ट सेट को क्लोज कर दूँगी। तो मैंने ये तीनों चीज़ें क्लोज कर दी। क्लोज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, अब जब हम ट्राई कैच ब्लॉक का यूज़ करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना होता है कि हम फाइनली ब्लॉक भी लगाएं। तो मैं यहाँ पर फाइनली ब्लॉक को लिखती हूँ। अब फाइनली ब्लॉक में मैं क्या कर रही हूँ, फाइनली ब्लॉक में मैं स्टेटमेंट जो है उसको चेक कर रही हूँ कि अगर स्टेटमेंट किसी वजह से यहाँ एक्सेप्शन आ गई और हम स्टेटमेंट को क्लोज नहीं कर पाए तो हम यहाँ देखेंगे कि क्या स्टेटमेंट नल है। अगर नहीं है नल तो हम उसे क्लोज करेंगे, अगर नल है तो यहाँ जाएगा ही नहीं, और अगर स्टेटमेंट किसी वजह से नल नहीं हुआ तो हम स्टेटमेंट को फाइनल में क्लोज कर देंगे। इसी तरीके से हम कनेक्शन को चेक करेंगे कि क्या कनेक्शन नल है या नहीं। अगर नहीं है तो हम कनेक्शन को क्लोज करेंगे और उसके बाद हम लिख देंगे एट द एंड कि गुड बाय, मेरा काम हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा कोड लिख गया। अब इस कोड को आप पढ़ के इस कोड को आप देखेंगे तो इसमें मैंने सबसे पहले ड्राइवर को रजिस्टर किया, उसके बाद मैंने चेक एक कनेक्शन को ड्राइवर मैनेजर से कनेक्शन ओपन किया, फिर कनेक्शन ओपन करने के बाद मैंने एसक्यूएल क्वेरी को लिखा, एसक्यूएल क्वेरी से फिर स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराया, स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराने के बाद स्टेटमेंट को रिजल्ट सेट को एक्सट्रैक्ट किया और फिर हमने क्लोज कर दिया अपना कनेक्शन। ये स्टेप्स होते हैं JDBC के। अब मैं इसको रन करूँगी इस क्लास को, तो आप देखेंगे कि कैसे ये डेटाबेस से इंफॉर्मेशन लाएगी और एम्प्लॉय टेबल से इंफॉर्मेशन लाकर, यहाँ देखिए कनेक्टिंग टू डेटाबेस और एम्प्लॉय टेबल, यहाँ पर मेरी एम्प्लॉय टेबल थी, ये तो EMP टेबल थी, यहाँ मैंने एम्प्लॉय टेबल का भी एक यूज़ किया है। इस एम्प्लॉय टेबल पे 4 कॉलम हैं, 4 रोज़ हैं और 4 कॉलम है। 4 रोज़ में ये इन्फॉर्मेशन है, आप देख रहे हैं सेम की सेम इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ प्रिंट हो गई। तो ठीक है, इस तरीके से हम डेटाबेस से कनेक्ट करके इंफॉर्मेशन को फैच कर सकते हैं। इसी तरीके से हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन इंसर्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। डिफरेंस सिर्फ इतना रहेगा कि यहाँ पर सिलेक्ट स्टेटमेंट की जगह मैं इंसर्ट करूँगी। और चलो मैं एक इंसर्ट का भी आपको एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे कि मैं यहाँ पर इंसर्ट स्टेटमेंट लिखना है तो मैं लिखूँगी इंसर्ट इनटू एम्प्लॉई। फॉर एग्जाम्पल मैं एक इंसर्ट स्टेटमेंट का लेती हूँ या मैं ऐसा करती हूँ,
मेरे पास एक कोड लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ पर इस स्टेटमेंट के बाद एक इंसर्ट स्टेटमेंट लिखती हूँ और इसका इस तरीके से, ठीक है, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। और फिर इस इंसर्ट स्टेटमेंट के बाद हमें क्या करना होगा, हमें स्टेटमेंट डॉट stmt डॉट, अब देखिए जब हम डॉट करेंगे तो कितने सारे ऑपरेशंस यहाँ दिख रहे हैं, तो इसमें से हमें एग्जीक्यूट अपडेट यूज़ करना पड़ेगा। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट अपडेट क्यों, क्योंकि हम यहाँ पर टेबल को अपडेट कर रहे हैं। तो जब हम स्टेटमेंट अपडेट करेंगे तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो चली जाएगी। अब यहाँ पर आईडी कितनी तक थी, 3 तक, तो मैं यहाँ आईडी चेंज करके 4 कर देती हूँ। बस इतना करने से ये जो है एम्प्लॉय टेबल में हमारी वैल्यू जो है इंसर्ट कर देगी, ये 4th, तो 5 रोज़ हो जाएंगी। अब देखिए मैं इसको फिर से रन करती हूँ तो आप देखेंगे कि ये 5 रोज़ आ गई, 4 ID 104 भी यहाँ इंसर्ट हो गया। और मैं इस वर्क बेंच में देखूँगी और इसको सिलेक्ट ऑल रोज़ करूँगी तो यहाँ 5वीं रो भी ऐड हो गई। तो इस तरीके से हम डेटाबेस में इंसर्ट, सिलेक्ट, अपडेट, डिलीट कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो समझ में आया होगा। मैंने कैसे यहाँ पर डेटाबेस कनेक्टिविटी करके JDBC का यूज़ करके डेटाबेस से कनेक्ट किया और MySQL डेटाबेस में ऑपरेशंस इंसर्ट, डिलीट, इंसर्ट और सिलेक्ट ऑपरेशन परफॉर्म किए। तो आपको थोड़ा आइडिया लगा होगा कि कैसे हम JDBC में डिफरेंट स्टेप्स को फॉलो करके कनेक्शन करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हाँ, भूलिएगा मत मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।